ठीक, बेटा बैठ जाओ। देखो अभी हमने पढ़ा था, इसके पहले क्या पढ़ चुके अपन लोग? एक चीज पढ़ चुके थे, द्विघात समीकरण पढ़ी थी। इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था त्रिघात समीकरण, बताया था हमने। द्विघात में क्या होता था? द्विघात कहते हैं जो लिखा हुआ आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, सर समीकरण किसे कहते हैं, इक्वेशन किसे कहते हैं? पढ़ते आए हो ना आप लोग, पता चला किसी को समीकरण किसे कहते हैं? नहीं पता चला ना आपको, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण कहते हैं उसको जिसमें कोई भी चर या अचर संख्या लिखी हो। कोई संख्या लिखी, मान लो जो लिखा हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, क्या आ जाए बीच में? बराबर। क्या आ जाए? बराबर आ जाए, इक्वेशन आ जाए, उसे कहते हैं समीकरण बन जाता है वो। जब तक बराबर का चिन्ह नहीं आए वो समीकरण नहीं कहलाएगा। वो समीकरण, जैसे कि इस बराबर चिन्ह को मिटा देंगे, अगर ऐसा लिख देंगे, केवल इसको ऐसा लिख देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद। डिफरेंस यही है अंतर। जब तक अपन लोगों को बेसिक नॉलेज पता नहीं होगी, अपन इस मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते। इसको कहते हैं अपन लोग, ये क्या है आपका? समीकरण। क्या कहलाएगा जी आपका? तो इसको क्या कहेंगे अपन लोग? बहुपद। क्या कहेंगे? बहुपद। ये बात आपकी पहले पता नहीं थी, लेकिन हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैथ में जीरो से अब इसको पढ़ेंगे अपन लोग, तभी समझ में आएगी। जिसमें बराबर जीरो नहीं है वो बहुपद है, और जिसमें बराबर जीरो है वो समीकरण है। अच्छा, समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अपन ने पढ़े थे द्विघात समीकरण। क्या पढ़े थे? द्विघात। अच्छा, द्विघात समीकरण होता है और द्विघात बहुपद भी होता है, होता ना? अच्छा, बहुपद में क्या होता? ये बहुपद है। अगर इतना सवाल है, इसको अपन को सॉल्व करना है, तो इसमें अपन क्या निकालेंगे? इसकी केवल निकालेंगे अपन गुणनखंड। क्या निकालेंगे? इसके निकलेंगे केवल आपके, इसके निकलेंगे केवल आपके गुणनखंड, अगर बहुपद है तो। और यदि इसके निकलेंगे गुणनखंड, इसे कहते हैं अपन लोग क्या इंग्लिश में? फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। और यदि समीकरण है तो इसके क्या निकले? फैक्टर निकलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक शब्द निकल आता है जिसे कहते हैं अपन लोग शून्यांक। क्या कहते हैं? यानी कि वैल्यू निकल आती है, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, एक्स की हो, वाई की हो, पी की हो, किसी की भी हो, उसका मान निकल के आता है, तब वो समीकरण बनता है। बहुपद होगा तो उसमें आपके मान निकल के नहीं आती। क्या निकल के आती है आपकी? केवल फैक्टर या गुणनखंड। बस समझ में आई ना जो बात? तो अपन ने चीजें पढ़ी थी, द्विघात पर पढ़ा था, द्विघात पढ़ा था, त्रिघात पढ़ा था, दो चीजें पढ़ चुके अपन लोग, यानी दूसरे पाठ में थी। अब आ गए अपन कक्षा 10 के तीसरे पाठ में, जिस लेसन का नाम है आपका दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। युग्म क्या कहलाता है? क्या है? दो चर वाले। चर, ये चीज आती है चर। चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं? कह सकते हैं सर जो चल जाए वो चर है, जो ना चले वो अचर। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। क्या है? चर कहते हैं अपन लोग ABCD संख्या को। किसको? जो ए से, जो अपनी ए से लेके जेड तक आ जाए वो कहलाएंगी चर। जो अपनी ABC डॉट 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 जेड तक आ जाए, यानी कोई भी आपका अक्षर आ जाए। क्या आ जाए? वो कहलाएगा आपका चर। इसको क्या कहेंगे अपन लोग? चर। चर संख्या। और कोई भी गिनती होगी ये कहलाएगी आपकी अचर। गिनती कोई चीज आ जाए वो कहलाएगी आपकी अचर। कोई डाउट नहीं? अच्छी चीज है कि सर यहाँ के ABCD क्या गिनती है, तो कई बार क्या होता है कि ABCD भी आ जाती है और गिनती भी आ जाती है, तो क्या कहलाएंगे बेटा? जब ऐसी चीज आ जाती है जो अचर भी हो और चर हो, जैसे लिख दें यहाँ पर 5x, ना ये चर है ना अचर है ना? लेकिन बेटा जब ऐसी चीज हो जे चर है और जे अचर है, दोनों मिला के बन जाती है आपकी चर संख्या। क्या बन जाएगी? चर बन जाएगी। ठीक, चाहे पावर कोई भी हो, चाहे इसको ऐसे लिख दो, चाहे आप 5p की घात 8 कह दो, कुछ भी कर दो, ABCD यदि गिनती के साथ आ गई तो बन जाएगी आपकी चर संख्या। कोई दिक्कत नहीं है ना? बात समझ में आई? चर अचर समझ में आई?
क्यों कहा समझाया हमने आपको? क्योंकि देखा गया दो चर वाले रेखिक समीकरण। कितने चर वाले? दो चर वाले। यानी कि एक समीकरण में कितने चर आने चाहिए आपके? दो। यदि दो चर नहीं आ रहे तो वो समीकरण आपका नहीं बनेगा। ठीक, बताते हैं इसमें आपको हम कैसे। अच्छा, दो चर वाले समझ में तो आपको बता चुके ना चर क्या है। रेखिक समीकरण क्या कहलाता है? रेखिक कहलाता है जिसमें पावर कितनी हो? केवल एक। कितनी पावर हो? एक पावर हो या समान पावर हो। एक पावर हो या फिर वो रेखिक समीकरण, मतलब एक रेखा में हो, एक समान पावर हो तो वो कहलाएगा रेखिक समीकरण। लाइनर इक्वेशन क्या बोलते हैं? लाइनर इक्वेशन। और भैया जो भी इसमें अपने YouTube पे देखेंगे तो उनसे भी वो है, बच्चों से है कि आपको जो समझ में ना आए वो तुरंत में आप कमेंट बॉक्स में भेज कर लिखें, जिससे कि मैं आपके सवाल को पर्सनली उस सवाल को सॉल्व करके, जो हम सवाल आपको समझाया है, जिसमें कहीं आपको कोई डाउट आता है कि सर आपने सवाल समझाया, इसमें हमें यहाँ डाउट है, उसको हम पर्सनली आपके कमेंट जो आप भेजोगे मुझे पर्सनली उसको सॉल्व करके आपको पर्सनली भेजेंगे। बेस्ट नंबर की भेजना, आप नाम लिखना अपना और आप एड्रेस बताना, हम आपको पर्सनल बेस्ट नंबर की आपको व्हाट्सअप कर देंगे उसको, या उसके माध्यम से दूसरा वीडियो उसमें समझा देंगे। ठीक, जो ऑफलाइन क्लास है उनको तो हम बता ही रहे। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब कहलाता है जिसे कहते हैं जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। वो दिक्कत यहां तक नहीं है ना? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म यानी कि जोड़ा। अब क्या कहेंगे? जैसे हमने लिख दिया 5x प्लस 2y। 5x प्लस, अभी क्या समीकरण बना? क्या अभी क्या बना? बहुपद बना ना? एक पद और दो पद हो गए ना? लेकिन यदि बराबर कर दें तो बेटा क्या बन गया आपका? ये समीकरण बन गया ना? क्या बन गया आपका? ये समीकरण बन गया। कोई डाउट यहां तक नहीं है ना? वेरी गुड। अगर इसको ऐसे लिख दें हम यहां पर 10x प्लस 3y बराबर 0। अब देखो जो भाषा लिखी अपनी पाठ का नाम है जो आपका, वो पूरी भाषा यहां पर आ गई। दो चर वाले, कितने चर हैं? एक और दो। रेखिक मतलब एक रेखा में, समीकरण बराबर 0। युग्म मतलब कितने आना चाहिए? दो। एक संख्या जो होगा, एक संख्या क्या बनेगा? जोड़ा बनेगा ना? संख्याओं का बनेगा जोड़ा, जी बनेगा आपके दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। ये है आपका क्वेश्चन। क्या है आपका? ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व किस प्रकार से होता है? जब क्वेश्चन बना तो सॉल्व किस प्रकार से होगा, है ना? देखो सॉल्व करने के दो तरीका है। कितने तरीका है? दो। इसके पहले होते थे तीन तरीका। कितने तरीका होते थे? लेकिन अब सरकार ने देखा कि आप लोग बहुत मेंटली बहुत परेशान हो चुके हैं, मेंटली आपके प्रेशर ज्यादा है, जितने आपने उससे आपका बचता है ना? तो सरकार ने भी आपको दया करके एक तरीका हटा दिया। तो दो तरीके कौन कौन से हैं आपके? पहला तरीका है आपका जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है? प्रतिस्थापन विधि। पहले का नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाता है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाएगा आपका? ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो देखते थे यहां तक। एक विधि प्रतिस्थापन विधि हो गई, तो सर दूसरी विधि कौन सी है? तो बेटा दूसरी विधि कहलाएगी आपकी विलोपन विधि। क्या कहलाएगी? विलोपन। अच्छा, विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि कह सकते हैं आपके पास पावर आ जाती है। क्या आ जाती है? पावर। सर पावर कौन सी आती है? पावर ये आ जाती है आप किसी भी संख्या को एक को विलुप्त कर दो, खत्म कर दो, खल्लास कर दो, उसको किसी संख्या को विलुप्त कर दो, ये पावर आ जाती है आपके पास। बताएंगे कैसे आती है? अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं विलोपन को? इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। क्या कहते हैं? मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या कहते हैं? मेथड ऑफ एलिमिनेशन।
एलिमिनेशन। अच्छा, एलिमिनेशन शब्द क्या सुना आपने? एलिमिनेशन मीन्स होता है, इंग्लिश में कहें किसी चीज को हटाना। क्या करना? हटाना। यानी अपन क्या कहते हैं, विलुप्त कर रहा है उस चीज को। दो विधि है, कितनी विधि है? दो। वो तीसरी विधि जो आती थी पहले, उसका नाम था वज्रगुणन। वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन, इसको बोलते थे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते थे? मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीन विधि हैं आपकी, ये आती थी, लेकिन सरकार मेहरबान हो गई आपके ऊपर। आपके ऊपर सरकार मेहरबान होने के बाद उन्होंने क्या किया, एक विधि को उन्होंने काट दिया। कितनी बची है आपकी? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। हाँ, अगर कोई हाई स्कूल के अलावा कोई चाहे कि हमें वज्रगुणन विधि समझाना, तो पर्सनली कमेंट करके बताया हमें, हम उसको अलग से इसको बता देंगे वज्रगुणन विधि क्या होती है। लेकिन अभी हाई स्कूल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या हम आपको दो विधि बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अच्छा, एक चीज और है, अपनी भाषा इतनी सहज होती है, लैंग्वेज इतनी प्यारी होती है कि जो शब्द लिखा होता है उसी में उसका अर्थ छिपा होता है। क्या लिखा हुआ है? प्रतिस्थापन विधि, किसी संख्या को स्थापित करके हल करना। क्या कहलाएगी? प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। मिटाते हैं इसको, बताते हैं क्या होती है प्रतिस्थापन विधि। देखो क्या कहलाएगी? प्रतिस्थापन विधि। ठीक, ध्यान देना। किसी संख्या को अगर क्या करेंगे अपन लोग, जैसे क्वेश्चन ले लेंगे कहां से, प्रतिस्थापन विधि वाला। ठीक, जो क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल 11। 3x प्लस 2y बराबर 11। दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर के 4। क्या है? बराबर 4। ये क्वेश्चन है। ठीक, इसको कह रहा है किससे हल कीजिए? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समझो हल कैसे करते हैं, समझेंगे अपन लोग हल कैसे करते हैं। भैया उनका नींद आ रही था, जम्मू आ रही है। अच्छा, उसमें किताब में देख रहे थे। ठीक, करेंगे इसको सॉल्यूशन। क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि करना है। जो क्वेश्चन है उसको हम ज्यों करते हो लिखते हैं। ध्यान देना बेटा है। क्वेश्चन लिखिए हमने, ये क्या इसको कहते हैं अपन लोग? समीकरण 1। इसको क्या कहते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2। कोई डाउट यहां तक नहीं है ना? दिव्या साहब की जगह चेंज क्यों हो गई? अच्छा, दिख नहीं रहा था। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। सही बात है, नहीं दिख रहा तो सही पहुंच गए सेंटर में। 3x प्लस 2y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 4। दो समीकरण हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। और इसको करना हल किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। देखो, जब प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं बेटा, समझो तो क्या कहते हैं इसमें, x बराबर y निकाल लो या y बराबर x निकाल लो। कैसे निकाल लेंगे समझेंगे। समीकरण 1 को लेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 को ले रहे अपन लोग, समीकरण 1 से। बेटा अक्षर आया ना? सही आया ना? देखना सही है, अक्षर दिख रहा है ना आपको? ठीक दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। करेंगे इसमें अपन लोग इसको, बैठ जाओ। क्या होगा इसमें? समीकरण 1 को लिया 3x प्लस 2y बराबर क्या हो गया? 11 हो गया ना? अच्छा ने बताया आपको क्या करना है कि इसमें x का मान y की बदले में निकाल लो या फिर y का मान x के बदले में निकाल लो। बेटा समझा रहे आपको हम, क्या करें? लाइव बेइज्जती करें आपकी? नहीं करें ना? ध्यान दो, फोकस, ध्यान बोर्ड पे। इधर उधर क्या देख रहे? जिंदगी देखने के लिए यार। क्या करेंगे? 3x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 11। अच्छा, कई लोग बच्चे कहते हैं सर हमारा नाम लाइव नाम ना लो वीडियो में, इसलिए नाम नहीं ले रहे आपका। अगली बार ऐसी हरकत करोगे, अगर इधर समझोगे नहीं क्वेश्चन को, ऑन द स्पॉट जिस नाम के इज्जत के साथ बेइज्जत करेंगे हम, है ना? ठीक,
3x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 11। इसको क्या करेंगे अपन, x के पदों में y का मान निकाल लेंगे या फिर y के पदों में x का मान। अपन x के पदों में y का मान निकाल लो, तो क्या करेंगे 3x अपनी जगह पे है बराबर क्या है, जो y क्या होंगे पक्षांतर होंगे, काय प्लस के 2y है, काय के हो जाएंगे माइनस के 2y हो गए। यहाँ पर x की वैल्यू निकालने तो बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस के बटे में कितने होंगे, निकल जाइए x की वैल्यू, काय की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, x की वैल्यू y के पदों में निकली, काय के पदों में निकली अभी आपकी, क्यों, क्योंकि y साथ में आया है, x की वैल्यू आपकी y के पदों में निकली इसलिए y साथ में आया। तो इसको अपन नाम दे देंगे समीकरण, कौन सा दे देंगे तीसरा। क्या नाम दे दिया इसको, समीकरण तीसरा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अच्छा एक चीज और होती है, जो अपन ने समीकरण एक हल किया ना, कौन सा किया समीकरण एक, जब समीकरण एक हल किया उससे अपनी बात निकली तीसरा बना। यदि आप क्या करोगे इसी वैल्यू को अगर समीकरण एक में रख दोगे आप तो आंसर आपका नहीं आएगा, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपका यही आ जाएगा ना। तो जो आपने हल किया उस टाइम वैल्यू न रखी, किसमें रखते हैं दूसरे में। यदि आपने समीकरण दूसरा हल किया तो रखेंगे उसकी वैल्यू एक में, यदि एक हल किया तो रखेंगे वैल्यू उसकी दूसरे में। वैल्यू मतलब मान कहलाता है, ठीक। यहां लिखेंगे समीकरण दो में, समीकरण 3 लेने पर या आप लिख सकते हैं आप कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ये है सवाल क्या था अपने पास, 2x था समीकरण 2x प्लस 3y बराबर क्या है आपके पास 4, माइनस के हैं प्लस के हैं जी, प्लस के हैं, तो ठीक प्लस के हैं, ठीक। करेंगे इसको, जहां x वहां मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा 11 माइनस के। अच्छा एक चीज बनती है कि सर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो बेटा मान उसे रखते हैं जहां इस संख्या का मान क्या इतना बड़ा मान है, पूरा जहां जो संख्या लिखी वहीं पूरा का पूरा ये लिख देंगे, ब्रैकेट लगाते हैं जिससे समझ में आ जाए। प्लस की कितने अपने पास 3y बराबर के 4, इसका होगा अंदर गुणा, क्या होगा इसका होगा अंदर 11 दूनी और 2 दूनी बटे में 3 के 3 है प्लस के 3y बराबर के 4। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अच्छा ये बोर्ड यहां तक पूरा दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है ना बोर्ड, ठीक। यहीं तक इसके बाद बगल में सॉल्व करते हैं, ठीक। इस पर करेंगे अपन यहाँ पर सॉल्व, कहाँ करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। इतना सॉल्व हो गया आपका। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसको करेंगे अपन पहले क्या, इसको लगाएंगे अपन लोग भिन्न, क्या लगाएंगे भिन्न, बटे में कुछ नहीं, क्या मानते हैं सबका मालिक एक, जिसका साथ कोई नहीं उसके साथ ऊपर वाला होता है, यानी कि सबका मालिक एक होता है। ले लिया अपन ने उसको, 3 और 1 का लासा कितना आया आपका, लासा 3 आया ना। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 22 माइनस 4y, 3 का कितना आ गया 3 में आ गया ना, प्लस 3 का 9y बराबर कितने हैं आपके 4 है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ठीक। अब देखो ध्यान से देखिए अपन बेटा क्या करेंगे, माइनस के 4y है प्लस के 9 हल होंगे, कितने बचे तो हो जाएंगे 22 प्लस के 5y क्या हो जाएगा कारण नहीं बोला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, 4 3 12 हो गए, 4 3 12। अब पक्षांतर करेंगे फिर से इसको, चर को, 5y बराबर क्या हो गया 12 माइनस के 5y बराबर कितने हो गए 12 में 22 घटाओ माइनस के बचे 10, y वाला क्या हो गया माइनस के 10 बटे 5, कितनी आ गया 5 दूनी, y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 2 आ गई। लेकिन सर अभी x की वैल्यू निकली क्या, हाँ सर कह सकते हो निकली है, लेकिन बेटा काय में निकली अभी आपकी y के पदों में, लेकिन निकालनी कैसे होती है, फिर पूर्ण रूप से अलग, चर अलग करने होते हैं और अचर अलग करने होते हैं। y की वैल्यू आई, अब y का मान रख दो इसे डायरेक्ट समीकरण 3 में, क्या करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे क्या है
समीकरण 3 अपने x बराबर 11 माइनस 2y बटे में 3। दिखेगा नीचे, कहीं दिखेगा बगल पे यहाँ पे, ठीक। देखो इसके बाद और आते हैं बगल पे, इतना हो गया। x के बराबर कोई दिक्कत नहीं है, 11 लिखे कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएंगे, कोई दिक्कत। तो बड़े अक्षर रखते हैं, दिखेगा नहीं, फिर कहोगे सर दिखानी है वीडियो में। x बराबर 11 माइनस 2 गुणे -2 बटे में कितने हैं 3। फिर से x बराबर क्या हो गया, गुणा होगा अंदर, 2 दूनी माइनस 11 प्लस के 4, कितने बचे बटे में कितने हैं 3। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 11 4 15 बटे में हो जाएगा 3, यानी कि 3 5 x बराबर क्या आ गए 5। y की वैल्यू कितनी आई -2, x की वैल्यू कितनी आई 5। अच्छा एक चीज है कि सर ये तो आंसर आ गया आपके, ये आंसर तो आ गए आपके, लेकिन जनाब कैसे पता चलेगा हमको कि सर सवाल अपना सही है कि गलत है? कैसे पता चलेगा आपको कि सही है कि गलत है? तो क्या करेंगे अपन देखो इसको बेटा, एक चीज बताते हैं आपको, हम अलग से बता रहे हैं, जो चीज बहुत कम बताते हैं टीचर लोग आपको। उत्तर की करेंगे जांच, क्योंकि देखो बेटा बहुत जगह क्या होता है, किताब देखते आप, उनने पीछे को देखा, उत्तर हमारा देख ली, उसको देख के यहाँ तो कह दिया, लेकिन बेटा बोर्ड में अपन एग्जाम देंगे तो वहां क्या करोगे आप, है ना? तो वहां तो पीछे देख नहीं पाओगे। तो इसलिए इतने सक्षम बनो अपन लोग कि ये खुद की ऊपर विश्वास रखो। क्या करेंगे, इससे करेंगे उत्तर की जांच। 3x लिखे प्लस 2y लिखे बराबर कितने हैं 11। 3 ये x की वैल्यू कितनी थी अपने पास 5 थी, प्लस y की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा 11। 3 5 प्लस 2 दूनी 4 प्लस माइनस 2 दूनी 11, 15 4 हटाओ कितने बचे, यानी क्या है अपना सवाल सही है। चाहे आप एक में रख दो दोनों मानों को, चाहे यदि सवाल बराबर कट गया एक बचा तो उत्तर कैसा है अपना सही है। अगर कट गए जी दोनों बराबर हो गए तो अपना कैसा है जी सही है। अर्थात कह सकते हैं कि अपना सवाल कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से अपन ने जांच कर लिया, इसको चेक कर लिया है, उत्तर हमारा देखने की जरूरत ये होते हैं आपके प्रतिस्थापन विधि से। अंडरस्टैंड, समझ में आई ना बात? इसके बाद हम अगली वीडियो बताएंगे आपको, दूसरी विधि थी आपकी क्या थी, विलोपन विधि, है ना बेटा। एक चीज और, यदि किसी को अच्छे लगते हैं सब्जेक्ट, काफी कमेंट आए, लोगों ने पर्सनल बात की थी कि सर इसमें बताओ आप, तो उनके लिए भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रही है, क्योंकि देखा जाता है कि बच्चों की आजकल बीजगणित और अलजेब्रा काफी कमजोर है ना। तो उसके बारे में सबको हम वीडियो बनाएंगे, इसमें प्रतिदिन बनेगा वीडियो एक, बस आप साथ दीजिए, हमारा कॉन्फिडेंस लाइए हमारे अंदर। जैसे आप साथ देंगे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे उतनी एनर्जी के साथ हम उसको वीडियो बनाएंगे, उतनी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएंगे, ठीक। बेस्ट ऑफ लक। और सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।